फाइनेंशियल सबसे पहले प्लानिंग होना चाहिए। जब हम कंट्री, आपने वैसे कंट्री चूज़ करते हैं, कंट्री में भी ये चीज़ देखना है और यूनिवर्सिटी में भी ये चीज़ देखना है कि हम अपने आप को ओवर स्ट्रेच ना करें। जैसे जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे, काम करेंगे और फिर हम रहने खाने और पढ़ाई का दोनों का खर्चा निकाल लेंगे, इसमें कितनी हकीकत है? हमारे पास भी बहुत स्टूडेंट आते हैं, यही पूछते हैं कि वहाँ जाके हम पूरा अपना खर्चा निकाल लेंगे। जहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके साथ जो दूसरा जना बैठा है उसने अपने 3 साल या 2 साल जितना भी डिग्री का था उसने अपना प्रोफाइल बिल्ड करने में लगाया है। आपने उस टाइम पे प्रोफाइल नहीं बिल्ड किया, आपने अपना पैसा निकालने की कोशिश की है। छोटा शहर चले जाओ ताकि कॉस्ट कम आ जाए। कोर्स मतलब यूनिवर्सिटी वो चूज़ करो जो चीपर है, कंट्री वो चूज़ करो जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, ताकि आपके ऊपर वो प्रेशर पैसे का कम रहे और आपका फोकस सारा पढ़ाई पर रहे। विदेश में फ्री जाने का मौका, पढ़ाई और रहना खाना भी खर्च। कहीं फ्री है, कहीं लिखा है 5 लाख में सब कुछ हो जाएगा। वो काफ़ी मिसलीडिंग है बिकॉज यूजुअली इतने में होता नहीं है। जब आप इंटरव्यू टेबल पे बैठोगे और आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकोगे, जितने मर्जी आप इंटेलिजेंट हो, सामने वाले को आपकी डेप्थ नहीं पता चलेगी। सक्सेस मंत्रा इज़ रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ज़्यादा रिसर्च कई बार नहीं करते हैं। रिसर्च इज़ नॉट जस्ट कोर्स बट रिसर्च इज़ फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स कि प्लान अहेड के हमें क्या चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देखते हैं उनके मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि कौन सा देश या फिर कौन सा कॉलेज। और जब उन्हें इस सवाल का जवाब मिल जाता है तो फिर उनके मन में अगला सवाल आता है कि वहाँ पढ़ाई करने के बाद क्या मुझे वहाँ पर जॉब मिलेगी। आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ चुके हैं जिन्होंने बीते कुछ सालों में कई छात्रों के विदेश जाकर पढ़ाई करने के सपने को हकीकत में बदला है। तो जो भी स्टूडेंट आगामी दिनों में विदेश जाने का सपना देख रहे हैं या वहाँ जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके मन में जो भी सवाल उठता है उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज के हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमने शामिल किया है फतेह एजुकेशन के सीईओ सुनीत सिंह कोचर जी को। सुनीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि अगर कोई स्टूडेंट विदेश जाना चाहता है तो वो कौन सा देश चुने? ओके, बहुत ही रेलेवेंट जवाब है, क्वेश्चन है। बिकॉज इस स्टेज पे पहले था कि गिनती की 2-3 कंट्रीज़ होती थी जहाँ लोग जाने जाते थे। आज की डेट में वो जो बिग 4 से बिग 14 हो चुका है एंड चॉइस स्टूडेंट के लिए काफ़ी मिल गया है। एंड आई थिंक इसका एडवांटेज स्टूडेंट को उठाना चाहिए कि जब लेता है, डिसीजन लेना है, तो एक बार हर कंट्री का अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एक बार देखें। क्या होता है कि नॉर्मली जैसे इंग्लिश में कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, सिमिलरली यहाँ पे भी वही है कि आप जिस कोर्स में जाना चाहते हैं आपने वहाँ देखना है वहाँ इंडस्ट्री उस एरिया में अच्छी है या नहीं है। जिस कंट्री में उसकी इंडस्ट्री ज़्यादा है वहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेंगी, बिकॉज जो वहाँ पे टीचिंग होगी वो इंडस्ट्री से लिंक्ड होगी। तो वो जो लेटेस्ट चीज़ें होंगी वो आप पढ़ेंगे, आप इंडस्ट्री में इंटरेक्ट करेंगे, तो आपका जो माइंड बिल्ड होगा जो फ्यूचर के लिए है वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। सिमिलरली कोर्स ख़त्म होने के बाद एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस भी बढ़ते हैं अगर आपने वो कंट्री उस हिसाब से चूज़ किया जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हैं। कई बार किसी कंट्री, देखो कई कोर्सेज सब कंट्रीज़ करते हैं, ठीक है, बट सब कंट्रीज़ उसकी कोर्सेज़ के लिए अच्छी नहीं होती, वहाँ पे। और सबसे बेस्ट तरीका होता है देखना है इंडस्ट्री का। दूसरा यूजुअली क्या होता है कि कंट्री के साथ साथ ना वो यूनिवर्सिटी को भी मैच करना ज़रूरी होता है। कई बार वो कंट्री हम पहले चूज़ कर लेते हैं कि हमने वहीं जाना है, बट जो हमारे को यूनिवर्सिटी वहाँ मिल रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता। तो अगर हम कंट्री को ही सिर्फ देखेंगे तो हम गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो हमें कंट्री एंड यूनिवर्सिटी को कंबाइन करके फिर हमें वैल्यूज़ का क्रिएट करना चाहिए। ओके, जैसा कि सर हमारे भारत में 3 ही स्ट्रीम मुख्य रूप से यही है, लाइक साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया। तो अगर साइंस का स्टूडेंट है तो वो किस देश को चुने, आर्ट्स वाला किसे चुने और कॉमर्स वाला किसे चुने? ठीक है, इसमें भी देखो मैं आपको कहूँगा किस उसमें देखें। अगर हम स्टेम का कोर्स देखते हैं, साइंस वाला जो स्टूडेंट है, तो हम देखते हैं कि स्टेम में भी किस टाइप का जा रहा है। जैसे अगर हम कोई स्पेस की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो हमें मालूम है इस टाइम पे यूएस में स्पेस टेक का काफ़ी चल रहा है, यूके चलता है। सिमिलरली कई इंजीनियरिंग के अंदर जर्मनी साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बायो साइंसेस में ऑस्ट्रेलिया अच्छा है। सो वो अगेन एक में प्योर साइंस कहना मुश्किल है। आई वुड से कि हम क्या पिक कर रहे हैं। जैसे एआई है, एआई में भी अलग साइड के हैं, एक हम सॉफ्टवेयर साइड पे जा रहे हैं, हम एक एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे जा रहे हैं, हम उस पर डेवलपमेंट लेयर पे जा रहे हैं। अगेन आप देखो कि हर कंट्री में वो एआई का डिफरेंट लेयर को डेवलप हो रहा है।
यू नो। तो साइंस के लिए भी मेरे हिसाब से सब कंट्रीज़ कुछ ना कुछ, बिकॉज इट्स इज़ वेयर पीपल स्पेशलाइज, तो वो हर कंट्री में आपको स्टेम मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बट वो भी हमें साइंस से ज़्यादा हमें कोर्स स्पेसिफिकली पकड़ना पड़ेगा। जब हम कॉमर्स साइड पे जाते हैं, ये यूजुअली आई टेल यू आपको बड़ा कंट्री जाना चूज़ करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट कि किस कंट्री में क्या सा, बिकॉज इंडस्ट्री जहाँ पे ज़्यादा होगी वो आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, कोर्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकली सब जगह पे मिलेगा, एंड वो शहर भी आ जाता है। बिकॉज कॉमर्स में क्या है कि आपका कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज कि आपका कितना इंडस्ट्री इंटरेक्शन हो रहा है, कितने लोग इंडस्ट्री से आपको आके बता रहे हैं कि रियल लाइफ में क्या हो रहा है, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो वहाँ पे होता है कि आप क्या बड़े शहर में हो, क्या आप लंदन में हो, क्या आप डबलिन में हो, क्या आप ग्लासगो में हो, क्या आप न्यूयॉर्क में हो, या आप कोई स्मॉलर उसमें एरिया में जाते हो, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो कॉमर्स के लिए मैं कहूँगा इट इज़ मोर अबाउट कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। यू नो, फाइनेंस है तो मैं मेन फाइनेंशियल हब्स की तरफ रहूँगा। सो दैट्स हाउ आई वुड प्रॉब्ली सजेस्ट करने के लिए। ह्यूमैनिटीज़ अगेन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जनरली क्या है इसमें, मैं ह्यूमैनिटीज़ कहता हूँ आप पिक मोर अराउंड द यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज जितना अगर आप देखोगे हम मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ को अगर हम डिवाइड करते हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल पुराना है यूनिवर्सिटीज़ आप देखोगे वो टेंड टू डू वेरी वेल विद आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। जो नया यूनिवर्सिटीज़ है वो साइंस एंड स्टेम का जनरली ज़्यादा रहता है। तो व्हेन यू पिक अप दीज कंट्रीज़, आपको वो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कंट्री कर पाएगा। आई थिंक अगेन वो यूनिवर्सिटी का आ जाता है कि स्पेशलाइजेशन क्या है। जैसे हम आज भी सोचते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड का सोचते हैं, यू नो उनका पीपीई कोर्स सबसे पहले आता है, विच इज़ वेरी यू नो पॉलिसी फिलोसफी इसका है, तो इस चीज़ में उसका स्ट्रेंथ है, यू नो। सो वाइल व्हेन वी थिंक ऑफ लेट्स से इंजीनियरिंग, यूके के ही मैं कहूँ तो हम इंपीरियल की बात करते हैं, ठीक है, विच इज़ लाइकली न्यूअर टू व्हाट ऑक्सफोर्ड से। सो वाइल इट इज़ स्टिल पुराना, बट वो चीज़ है कि आप देखोगे जितना पुराना यूनिवर्सिटी जनरली आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में बेटर रहता है। मतलब बेशक पुरानी हो गई लेकिन उनका दबदबा कायम है। बिल्कुल, हाँ जी। सर मेरा अगला सवाल ये है कि मिडिल क्लास स्टूडेंट जब वो बाहर जाने का सपना देखे, तो क्या कम पैसों में भी हम विदेश में जाके सरवाइव कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं? ओके, सी मेरा जो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि अपना ना फाइनेंसिस प्लानिंग करके जाना बहुत ज़रूरी है। ओके, वाइल मैं मानता हूँ कि जिसके पास अफोर्डेबिलिटी है, मिडिल क्लास में भी है, लोन के थ्रू होता है, डेफिनेटली करना चाहिए, बट हमें ना नेक्स्ट स्टेप पहले सोच के चलना चाहिए, बिकॉज सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं रहता, यू नो। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत ही सोच समझ के डिसीजन है, बिकॉज ये डिसीजन ना आपकी ज़िंदगी काफ़ी पलटता है। अब हम एक नया कंट्री जब जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे को ऑलरेडी बड़ी चीज़ों में अडाप्ट करना होता है, यू नो। साथ में हमें लोगों के साथ भी अडाप्ट करना होता है। तो अगर वहाँ पे हम एक्सेसिव बोरोइंग करके जा रहे हैं, तो हमारे को इमीडिएट इम्पैक्ट होता है कि नहीं हम क्या वहाँ जाके इमीडिएटली कुछ काम करें। उसमें क्या होता है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ना कि कोर्स को समझें, उसको लॉन्गर टर्म क्या करें, वो फिर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। सो यू नो इट समटाइम्स जैसे कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाला बात हो जाता है, यू नो। एंड आई एम ऑफ ओपिनियन वाइल के फाइनेंशियल सबसे पहले प्लानिंग होना चाहिए। जब हम कंट्री, आपने वैसे कंट्री चूज़ करते हैं, कंट्री में भी ये चीज़ देखना है और यूनिवर्सिटी में भी ये चीज़ देखना है कि हम अपने आप को ओवर स्ट्रेच ना करें। मतलब मैं तो कहता हूँ जनरली स्ट्रेच भी नहीं करना चाहिए, ओवर स्ट्रेच तो बहुत दूर की बात है। एंड यू रियलाइज़ वो रिजल्ट भी हमेशा बेटर रहते हैं, बिकॉज जितना कम आपके मेंटल प्रेशर रहता है फाइनेंसेस का वाइल स्टडिंग, इतना आपका आउटकम का चांस बेटर रहता है, बिकॉज देन यू आर इन दैट पीरियड जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे मास्टर्स के लिए जा रहे हैं 1 साल या 2 साल है, अंडर ग्रेड है 3 से 4 साल है, तो आपका ना फोकस चलता है कि मैं इसके आगे करियर कैसे बिल्ड करना है, यू नो। तो यू टेक डिसीजंस विच विल, जो लॉन्गर टर्म आपको बेनिफिशियल देता है। बट व्हेन यू आर स्ट्रेच्ड, तो आपका डिसीजन करियर लिंक नहीं होता, वो होता है इसको लोन कैसे जल्दी निकालूँ मैं, यू नो। वो फिर सब पार्ट डिसीजंस होते हैं, एंड उस रीज़न से कई बार करियर का जो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए बाहर जाके, वो मिलता नहीं है, यू नो। वी एंड अप इन अ वर्स पोजीशन। सर मेरा जो अगला सवाल था वो इसी दिशा में जा रहा था कि जैसे जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे, काम करेंगे और फिर हम रहने खाने और पढ़ाई का दोनों का खर्चा निकाल लेंगे, इसमें कितनी हकीकत होती है और क्या कुछ देखना पड़ता है स्टूडेंट्स को इस दौरान? हमारे पास भी बहुत स्टूडेंट आते हैं, यही पूछते हैं कि वहाँ जाके हम पूरा अपना खर्चा निकाल लेंगे।
से मेरा आंसर हमेशा ये होता है जो आपका भी है कि पहले अगर हमने अपने लॉन्ग टर्म करियर को मैक्सिमाइज़ करना है, हमारा 40-45 इयर्स ऑफ वर्किंग लाइफ इस कोर्स के बाद रहेगा, राइट? तो हमें वो उन 45 इयर्स के लिए वो देखना है हमारा ग्रोथ कर्व कैसा रहेगा, करियर ग्रोथ कर्व। उस पर्सपेक्टिव से एक जो टाइम है, देखो हैं तो वही 24 घंटे दिन के, ठीक है। आपको मालूम है एक कोई भी कोर्स जाएंगे आपका 40-50 घंटे उस कोर्स पे स्पेंड है। यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं 15 घंटे की क्लासेस हैं, बट बाहर 15 घंटे क्लास के पीछे 40 घंटे 50 घंटे आपको अपना भी टाइम देना पड़ता है अगर आपने सक्सीड करना है तो आपका 50 से 60 घंटे हफ्ते का आपका स्टडीज़ में जाएगा ही जाएगा, अगर मैं मंडे टू फ्राइडे काउंट करता हूँ 10-12 घंटे दिन का हो जाता है। अगर आप नाउ यू गिव टाइम अपने लिए सोने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, आप अपने पर्सनल टाइम के आपका काफ़ी हद तक निकल जाता है। वीकेंड्स रहता है, ठीक है। अगेन अब जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, क्या कहीं ना कहीं वो ट्रेड ऑफ आता है। क्या मैं अपने करियर को बिल्ड करने के पॉइंट से देखूं, कोई मैं पेपर लिखूं, कहीं मैं इंटर्नशिप करूं जो अनपेड हो सकती है, क्या मैं प्रोफेसर के साथ कोई रिसर्च के अंदर करूं, वो फिर आपके लिए वो डिसीजंस ऑलरेडी मेड हो जाते हैं कि नहीं ये इसमें से कुछ नहीं करना है तो मेरे को अभी पार्ट टाइम करना है। एंड लेट्स से पार्ट टाइम क्या होता है, देखो जनरली मिलता है अनस्किल्ड सब, ठीक है कई स्किल्ड भी देते हैं, बट जनरली जो होता है सेमी एंड अनस्किल्ड में ज़्यादा मिलता है पार्ट टाइम। वो आपके रिज्यूमे में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहा। सो टुमारो व्हेन यू गो बैक टू द इंडस्ट्री, जब आप जॉब फाइनल के लिए अप्लाई करेंगे, जब आपके सामने एक ऐसे, बिकॉज जॉब की यहाँ पे कभी ये नहीं है कि एक्सेस जॉब्स हैं, आप हमेशा ही कंपटीशन में बैठे हो। जब आप जहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके साथ जो दूसरा जना बैठा है उसने अपने 3 साल या 2 साल जितना भी डिग्री का था उसने अपना प्रोफाइल बिल्ड करने में लगाया है। आपने उस टाइम पर प्रोफाइल नहीं बिल्ड किया, आपने अपना पैसा निकालने की कोशिश की है। तो जब आप उस इंटरव्यू में आएंगे तो चांसेस आप उससे पीछे रहेंगे। ओके। लेकिन सर इसी समय पे जो स्टूडेंट जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है उसी सेक्टर में अगर उसे कोई छोटी मोटी इंटर्नशिप या जॉब मिल जाए तो वो करना सही होगा, वो बेनिफिशियल होगा रेज्यूमे के लिए? बिल्कुल करना चाहिए, बट जनरली ये काफ़ी जो इंटर्नशिप्स इस टाइप की होती हैं, जो स्किल टाइप की होती हैं, वो अनपेड होती हैं। और वो अनपेड में फिर वही रह जाता है, वो ट्रेड ऑफ आ जाता है कि मैं अनपेड लूँ बट मेरे को तो पैसा निकालना है। सो आई टेल पीपल इसका आप वो लेके चलो कि पार्ट टाइम से ना जो आपको अपने लिए एक नॉर्मल खर्चा आपका मीट होना चाहिए, जो आपको लग्जरीज चाहिए कि हाँ मेरे को वीकेंड पे फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, तो वो वाला पैसा आप लेके चलो कि हाँ मैं उससे निकालूं, जहाँ पे आपके पास ये प्रेशर नहीं है कि हाँ स्टडीज़ छोड़नी पड़ेंगी, मैं अपना प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए छोड़ना पड़ेगा, वो पोर्शन नहीं छोड़ना चाहिए। एंड अगर वहाँ पे वो चीज़ नहीं है कि नहीं मैच हो रहा, तो मैं कहता हूँ छोटा शहर चले जाओ ताकि कॉस्ट कम आ जाए। कोर्स मतलब यूनिवर्सिटी वो चूज़ करो जो चीपर है, कंट्री वो चूज़ करो जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, ताकि आपके ऊपर वो प्रेशर पैसे का कम रहे और आपका फोकस सारा पढ़ाई पर रहे। तो वो बड़ा शहर, बड़ा यूनिवर्सिटी लेके आपने ले लिया जो आपका बजट नहीं अलाउ कर रहा, बट उसका आपका आउटकम नहीं जनरेट करा पाओगे, बिकॉज आप उसके अंदर जो आपको इनपुट देना है आपकी तरफ से वो आपका इनपुट नहीं आएगा। अच्छा सर, हम 2 लाइनें हमेशा पढ़ते रहते हैं, खबरों में आता ही रहता है कि विदेश में फ्री जाने का मौका, पढ़ाई और रहना खाना भी खर्च। तो सर ऐसी कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जिसके बेस पे आपको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है और पढ़ाई रहने खाने का खर्च पूरा निकल जाता है विदेश में? ओके, सी ऑनेस्ट आंसर है ये स्कॉलरशिप्स एग्जिस्ट करती हैं, बट बहुत ही लिमिटेड हैं, ठीक है। काफ़ी बार ये एड्स ना मिसलीडिंग होता है। ओके, हमारे पास भी लोग आके पूछते हैं ये ऐसे कैसे, हमने यहाँ भी देखा है कहीं फ्री है, कहीं लिखा है 5 लाख में सब कुछ हो जाएगा, वो काफ़ी मिसलीडिंग है, बिकॉज यूजुअली इतने में होता नहीं है। ओके, एंड दैट इज़ वेयर वो है कि आजकल का ज़माना क्लिक बेट का है। वो क्लिक बेट से आ तो गया, उसके बाद फिर ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट होता है। ओके, एंड आई थिंक वो चीज़ समझना ज़रूरी है कि नॉट एवरीबडी विल गेट वन, ठीक है। ये जो फुल स्कॉलरशिप्स हैं हाईली कॉम्पिटिटिव हैं, बिकॉज जितने स्टूडेंट इंडिया से जाना चाहेंगे हर जन अप्लाई करेगा, और दीज आर लिमिटेड टू 30-40 सच स्कॉलरशिप्स पैन इंडिया जिसको होगा, जिसमें फीस और लिविंग दोनों कवर होगा, जैसे यूके के लिए कॉमनवेल्थ है आपका, इस टाइप का। सो वो स्कॉलरशिप बहुत लिमिटेड है। यूनिवर्सिटीज़ का अपना स्कॉलरशिप होता है, वो जनरली पार्शियल होता है, 20%, 50% तक भी कई होता है, बट 50 भी लिमिटेड होता है। एक आध यूनिवर्सिटी भी निकालती है जहाँ पे वो 100% देंगी, बट वो एक आधा ही होगा, वो 5-10 भी नहीं होगा। एक आधा का भी उनका वही है कि दे वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अब वो कह रहे हैं हम फुल दे रहे हैं तो वी वांट द बेस्ट, तो उसमें वो फिर देन दे हैं सिलेक्टिव।
तो उस रीज़न से आप डिसीजन नहीं ले सकते। तो ऐसे में सर जैसे एक भारत का ही स्टूडेंट है, उसने अपने स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में भी टॉप किया, अब उसको मास्टर्स की पढ़ाई के लिए बाहर जाना है और उसे ऐसा लगता है मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ और इस स्कॉलरशिप के लिए मैं अप्लाई करता हूँ, तो मैं इसकी सारी सीमाओं को पार करके स्कॉलरशिप को पाके वहाँ पे पढ़ाई करने चला जाऊँगा। तो उस दौरान उसे सिलेबस से हट के किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? सी आई टेल यू, फॉर स्कॉलरशिप्स लाइक दीज वो लास्ट मिनट नहीं होता प्रिपरेशन से, बिकॉज जनरली क्या होता है वो आपका पूरा ओवरऑल प्रोफाइल देखते हैं कि आपने बचपन से लेके अब तक क्या क्या किया हुआ है, जो एजुकेशन से बियॉन्ड जाता है, यू नो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपने बोला वो टॉपर है, दैट मीन्स उसने अपना स्टेज 1 क्लियर है कि ही इज़ मीट्स दैट। बट आपको ये भी देखना है बिकॉज सिमिलरली दैट इंडिया के हर यूनिवर्सिटी से हर उससे भी अप्लाई करने वाला बैठा होगा वहाँ पे, यू नो अब वो सभी टॉपर बैठे हैं, मिलना तो एक आध कोई है, तब वो जो कंपटीशन होता है फिर कहते हैं क्या किया आपने और यू नो हाँ, पढ़ाई वही के अलावा वो क्या एक्स्ट्रा किया चीज़ें क्या हैं क्या सर किया जो वो तो इंक्लूड कितना आप यू नो कितनी लेट्स से स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हुए हैं, किस लेवल तक स्पोर्ट्स में गए हैं, क्या आप नेशनल लेवल पे खेलें, इंटरनेशनल लेवल पे खेलें, क्या आपने अचीवमेंट्स आए हैं, क्या आपने कम्युनिटी को कैसे हाउ हैव यू गिवन बैक टू द कम्युनिटी, किस इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व हुए हैं, किस लेवल तक आगे गए हैं। बिकॉज वो जो चीज़ देखते हैं ना, ये पैशन देखते हैं, आपके अंदर पैशन कितना है, यू नो बिकॉज सबको है कि आप उस यूनिवर्सिटी का आपको नाम चाहिए, ब्रांड चाहिए, उससे आगे जाएंगे। यूनिवर्सिटी भी तो देखती है ना कि उनको आपसे क्या मिल रहा है, तो वो देखते हैं कितना पैशन लेके आ रहे हैं ताकि वो जो बाकी जने हैं क्लास में वो आपसे कितना सीख सकते हैं, यू नो तो वो पैशन चाहे वो किसी चीज़ में भी आ जाए, स्पोर्ट्स में आ जाए, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आ जाए, गिविंग बैक टू सोसाइटी में आ जाए, मतलब जितना चीज़ों में आएगा दैट इज़ व्हाट दे वांट कि कितना आप क्लास में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ओके, तो ऐसे में मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको किताबी कीड़ा बनना है, बिल्कुल आपको नहीं। और चीज़ें भी आनी आनी चाहिए। चाहिए। अगला सवाल सर मेरा ये है कि ऐसा कहा जाता है, ये मिथ ही एक तरह का समझिए, कि अंग्रेज़ी नहीं आती तो आपके लिए विदेश के दरवाजे पूरी तरह बंद हैं। तो जिनकी ख़राब है वो क्या सुधारें, या फिर कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो पार करके फिर विदेश जाते हैं? ठीक है, सी आई टेल यू, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट कि वहाँ पे आप क्लास में क्या सिखा रहे हैं, ठीक है, बट क्योंकि आपकी वहाँ पे जो ज़िंदगी है, आपने अपने बीच में तो रहना नहीं है, आपने बाहर अपने दुनिया से मिलना है, वहीं पे आपने काम भी ढूंढोगे, आप खाने भी जाओगे, खेलोगे भी, सब कुछ करोगे, यूनिवर्सिटी में भी जाओगे, तो वहाँ पे जब तक आप लोगों से इंटरेक्ट प्रॉपरली नहीं कर पाओगे तो आपका एक्सपीरियंस विल ऑलवेज बी अ स्ट्रगल, यू नो क्लास में तो है ही है बिकॉज अगर पढ़ाई देखो, उनका एक्सेंट, उनका स्पीड बोलने का, हर चीज़ का वो चीज़ रहेगा, यू नो तो अगर वो आपको लैंग्वेज पे आपका मास्टरी नहीं आता तो आप वहाँ पे आपको स्ट्रगल तो आएगा, बोथ इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास, ठीक है। तो इसलिए जो आपने बोला क्या उसका क्या सपना नहीं पूरा हो सकता, नहीं, मेरा कहना होता है कि हाँ, आपको ना इसके बारे में सोचना चाहिए, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर ही अपनी लैंग्वेज स्किल्स पे स्टार्ट करना चाहिए काम करना। एंड इट इज़ नॉट अबाउट कि हाँ कोई हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है या टॉफल क्लियर करना है या IELTS क्लियर करना है, वो एसेंशियल है, ठीक है, बट वो आपको एडमिशन तो हेल्प कर देगा, आपने अल्टीमेटली लाइफ तो वहाँ जीनी है कि आप वहाँ पे कोप अप कर पाओगे। और वो कोप अप इज़ नॉट अबाउट द एग्ज़ाम, इट इज़ अबाउट हाउ यू बिल्ड योर सेल्फ। पूरा जो आप कॉलेज में हो कैसे उसको करना है, क्या सुनना है, कैसे अपने आप को बढ़ा सकते हो, लोगों से इंटरेक्शन चेंज कर सकते हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर वो नहीं आएगा, जब वहाँ पे जाके अब जैसे आप इंटरव्यू टेबल पे बैठोगे और आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकोगे, जितने मर्जी आप इंटेलिजेंट हो, सामने वाले को आपकी डेप्थ नहीं पता चलेगी, यू नो तो इसलिए लैंग्वेज स्किल बहुत मैटर करता है, उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। और सुधारा जाता है, बट वो 2 महीने में नहीं सुधारा जाता, उसमें टाइम लगता है। तो वो आप लास्ट मिनट नहीं कह सकते चलो लैंग्वेज 2 महीने में आप एग्ज़ाम मास्टर कर सकते हो, लैंग्वेज नहीं मास्टर कर सकते। अगला सवाल सर मेरा ये है कि कई सारी ऐसी कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं जो ये कहती हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, आपके विदेश जाने का सपना सच होगा। तो वहाँ पे पैसे दे के कुछ स्टूडेंट्स फंस भी जाते हैं और वो जा भी नहीं पाते। तो ऐसी चीज़ों से कैसे स्टूडेंट्स खुद को बचाएं? ठीक है, आई टेल यू, जनरली कहते हैं ना, इफ़ इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, इट प्रॉब्ली इज़ नॉट ट्रू, यू नो तो पहला चीज़ तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ आपको अनरीज़नेबल सपने दिए जा रहे हैं, उसको आपको पीछे हट के देखना है। आज के ज़माने में
जहाँ सब कुछ ऑनलाइन वेरीफाई होता है। ChatGPT एंड इनने तो और भी आसान कर दिया चेक करना। आई थिंक स्टूडेंट को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, स्टूडेंट को समझना ज़रूरी है कि उसको चाहिए क्या, बिकॉज़ एंटर करना सिर्फ नहीं होता, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप वहाँ जा रहे हैं, आप पैसा खर्च रहे हैं, उस पैसे का वैल्यू क्या निकलता है। तो जब वो कंसल्टेंट आपको सिर्फ एंट्री की बात कर रहा है ना, दैट मीन्स वो आपको कहीं ना कहीं अटकाएगा, वो भेज पाए या ना भेज पाए, ठीक है। जो आपसे पूरा आपका करियर समझने की कोशिश करेगा और आपको आपके करियर के हिसाब से चीज़ें बिल्ड करेगा, वो आपको क्वेश्चंस खोलेगा जो आपके पास भी वापस जाके रिसर्च करने वाली बात है। जितना आपको उन क्वेश्चन से दूर रखेगा, दैट मीन्स वो आपको चाहता नहीं है आप रिसर्च करो। ओके, सो रूल ऑफ थंब इज टू से कि वो कितने आपके लिए थॉट प्रोसेस खोल रहा है कि आप जाके चेक कर सकते हो या नहीं कर सकते, सो दैट इज आई सीन मोस्ट टाइम्स काम करता है। वाइल काफ़ी कंपनीज़ का हम सुनते हैं जो गड़बड़ हैं, बट द फैक्ट इज़ काफ़ी अच्छी कंपनीज़ भी हैं, ठीक है। इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ है चॉइस बहुत है। पहले भी जगह पे जाके मत मानना, 2, 3, 4 मिलो, हर जने से मिलोगे वो आपको 10 चीज़ें बताएगा। जब चीज़ आपको कर रहेगा, आपका माइंड बैठना शुरू हो जाएगा मेरे लिए क्या है, एंड देन कि वो कंपनी आपको उस साइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे पा रही है और ज्वाइन करा पा रही है, ठीक है। सेकंड, ये जो कोई कहते हैं ना कि हाँ बस एंटर करा देंगे, डॉक्यूमेंट हम बना देंगे, देखो उसका कुछ नहीं जा रहा। वो डॉक्यूमेंट फ्रॉड बना के आप वीज़ा में अटक गए तो आपकी ज़िंदगी भर आप नहीं निकल पाओगे, राइट। तो वो शॉर्टकट वाला कभी काम नहीं होता। शॉर्टकट से मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस यही है कि शॉर्टकट में लोग हमेशा गिरते ही हैं, कोई नहीं आगे जाता। इम्पॉर्टेंट है पहले अपना लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ, उसमें देखो कहाँ पे क्या फिट हो रहा है। अगर लॉन्ग टर्म प्लान में वो फिट नहीं हो रहा ना, वो आपके करने के लिए नहीं है, ठीक है। सेकंड, कई लोग कहते हैं हाँ वहाँ पे फटाफट इमिग्रेशन मिलेगा, ओके, बट वो भी मैं कहता हूँ दैट्स अ सब पार डिसीजन, क्योंकि पासपोर्ट आपको खाना नहीं देगा, राइट। सो करियर ओवर अ पासपोर्ट इज़ व्हाट आई टेल पीपल कि आप जो करियर बिल्ड करना चाहते हो वो कहाँ पे है, किस टाइप का आपको करियर चाहिए। मैकडॉनल्ड में जाके स्ट्रगल करना है, वहाँ का नया पासपोर्ट है, उसका तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला ना, ज़िंदगी तो बदली नहीं। सो इम्पॉर्टेंट इज़ आप अपना लॉन्ग टर्म गोल बिल्ड करो, उसके वर्क बैकवर्ड्स, एंड उसमें हम इमिग्रेशन को इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए, बट इमिग्रेशन है वहाँ पे इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अगर इमिग्रेशन के चक्कर में गए तो वहाँ पे रियलाइज हो हमारा तो वहाँ पे स्किल ही नहीं है, हम कुछ आगे बढ़ेंगे ही नहीं, सो करियर बिफोर अ पासपोर्ट रादर देन पासपोर्ट बिफोर अ करियर। तो सर जो भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, हाँ, उनके लिए आप ऐसे 2-4 फर्म्स के नाम बता दीजिए जिनसे वो कंसल्ट करके फिर आगे की अपनी यात्रा शुरू करें। देखो मैं तो अपनी कंपनी फतेह एजुकेशन के बारे में भी बोल सकता हूँ। हाँ, हाँ, बट प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। ओके, सी फतेह एजुकेशन भी आज हमें 22 साल हो गए हैं इस फर्म को करते हुए। हम इस टाइम पे इंडिया के काफ़ी रिप्यूटेड, प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड कंसल्टेंट्स ही हैं। हमारा रोल जो होता है एज आई सेड, जो हम रोज़ ऑफिस में बात करते हैं, हमारा रोल होता है कि हम जो स्टूडेंट हमारे पास आता है, हमें वो ना दे जो वो मांग रहा है, ठीक है, बट हमें वो दे जो उसको एक्चुअली चाहिए। व्हाट अ पर्सन आस्क एंड व्हाट अ पर्सन नीड्स माइट बी टू डिफरेंट थिंग्स, तो हमारा काउंसलिंग का रोल होता है कि हम उसको पहले सुनो, समझो, उसको प्रोब करो, उसको अवेयरनेस में क्रिएट करो, एंड देन उसको ऑप्शंस दो, बिकॉज द आइडिया इज हमें उसका डिसीजन नहीं लेना। हम उसकी तरफ से डिसीजन लेंगे तो इट विल बी अ सब पार होगा, ठीक है, वो हो सकता है गलत उस पर पहुँचे। हमने उसको एम्पावर करना है, उसको चॉइसेस देनी है, बट डिसीजन स्टूडेंट की तरफ से आना चाहिए। सो वी हेल्प के कौन सी कंट्री पिक करो, कौन सा यूनिवर्सिटी पिक करो, छोटा शहर जाना चाहिए, बड़ा शहर जाना चाहिए, आपके लिए वो मैच करेगा नहीं मैच करेगा, कॉलेज के बाद आप क्या करोगे, बिकॉज वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे आपको मैंने छोटा बड़े का शहर का पहले भी बोला था, बट इसमें एक और चीज़ है, जैसे कई बार लोगों के दिमाग में होता है बड़ा शहर मीन्स प्रॉब्ली शायद लेस क्राइम, ओके, बट कई बार रिवर्स होता है, जैसे इंडिया में भी है। यू गो टू अ स्मॉलर टाउन, जैसे हम दिल्ली में बैठे, अगर मैं दिल्ली और चंडीगढ़ कंपेयर करता हूँ, इट्स अ स्मॉलर सिटी, ठीक है, बट चंडीगढ़ विल बी सेफर देन दिल्ली, सो सिमिलरली बाहर भी फ़र्क पड़ता है। सेकेंड चीज़ क्या होती है, लोग कहते हैं कि बड़ा शहर है वहाँ पे बहुत कुछ करने को होगा, सो इसलिए हम लंदन जाना है या वहाँ जाना, विच इज़ अ ग्रेट सिटीज़, मतलब आई लव दो सिटीज़, ठीक है, बट होता है कि वो उन जगहों पे है तो सही, बट कॉस्ट इतना ज़्यादा है वो करने का कि आप वो अपॉर्चुनिटी मिलते हुए भी आप नहीं जा पाओगे, बिकॉज आपका बजट नहीं अलाउ करेगा।
और अगर आपका बजट अलाउ करेगा, चांस है कि आपके फ्रेंड का बजट नहीं अलाउ करेगा, अकेले तो जाओगे नहीं। तो कई बार जब छोटे शहर में जाते हो, यू टेंड टू डू मोर थिंग्स देन अ बिगर सिटी। एंड स्मॉलर प्लेस होता है कि यू गेट टू इंटरैक्ट मोर, आपका नेटवर्क अच्छा बिल्ड होता है, बिकॉज वहाँ पे आप कैंपस में आप रोज़ टकराओगे लोगों से, रोज़ नए जनों से बात करोगे, तो वो आपका नेटवर्क अच्छा बिल्ड होता है। जब हम बड़े शहर में जाते हैं, वहाँ पे अपना इनिशिएटिव चाहिए होता है, कितना आप आउटगोइंग हो, कितना आप एक्सट्रोवर्ट हो अपना नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। तो कई बार दिमाग में होता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मेरे लिए बड़ा शहर, बट कि इट इज़ एक्चुअली द अदर वे अराउंड, इंट्रोवर्ट हो तो स्मॉलर सिटी वर्क्स बेटर फॉर यू, यू नो। सो दैट इज़ द रोल हम जो प्ले करते हैं रोज़ ऑफिस में, कि स्टूडेंट को मैच करना, उसकी नीड्स क्या हैं, उसको हेल्प करना। तो मतलब बेसिकली आप दिशा दिखाते हो और रास्ते पे खुद ही चलना है। चलना तो उसी को खुद ही है। अच्छा सर, हमारा अगला सवाल ये है कि वीज़ा नियमों में बीते कुछ सालों में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो ऐसे में क्या आने वाले समय में भारतीय छात्रों की जो संख्या है वो विदेश जाने वाली घटेगी या फिर बढ़ेगी? लाइक ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई तो कर ले रहे हैं बट जॉब नहीं मिल रही है। सी स्टेज पे आई थिंक इट इज़ हार्ड टू से कि फ्यूचर कैसे शेप अप होगा, बिकॉज इस टाइम पे मेजर डिस्ट्रप्शन है, यू नो, विद एन AI बेस्ड थिंग। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हर जगह को, हर स्टूडेंट को एम्प्लॉयबिलिटी आराम से नहीं मिलेगी, बट मैं ये नहीं कह रहा कि किसी स्टूडेंट को नहीं मिलेगी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो कोर्स ठीक से पढ़े, बिकॉज हम 2010 एंड 2020s की नीड के हिसाब से हम अपने आप 2030 एंड 2040 का करियर ना प्लान करें, यू नो। कई बार क्या होता है, हम सभी क्या होता है, हम अपने पेरेंट्स की तरफ लीन करते हैं टू हेल्प अस डिसाइड, बिकॉज उन्होंने ज़िंदगी ज़्यादा देखी है। जैसे मेरा बेटा भी मेरी तरफ है, सल ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू स्टडी अब्रॉड बाय द वे। तो बट वो है कि हमारी वी आर स्टिल 10 years 20 years बिहाइंड वॉट इज़ हैपनिंग अहेड। सो इम्पॉर्टेंट होता है वो देखें कि क्या बदल रहा है, यू नो। क्या हम उसके हिसाब से कोर्स पिक कर रहे हैं, क्या हम स्किल्स शॉर्टेज वाले कोर्सेज पिक कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम ना, क्योंकि फ्रेंड जा रहा है तो हम वो भी कर लेते हैं, हम भी रोज़ देखते हैं ऑफिस में ये कोर्स क्यों चाहिए, बिकॉज मेरा फ्रेंड, हम सारे एक साथ जा रहे हैं तो उनको वो है। बट क्या वो आपके लिए है, वो फ्रेंड के लिए सूट करता है, क्या वो आपके लिए है, यू नो। क्या वो स्किल आप बिल्ड कर रहे हैं, जैसे आजकल कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग इज़ मेकिंग अ कम बैक। लेट्स से 10-15 साल पहले इट वॉज इंजीनियर्स भी कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहे थे, ठीक है। AI से वो कंप्यूटर साइंस के लिए जो नीड ऑफ द नंबर पीपल दैट साइड, लोग कह रहे कम रिक्वायरमेंट है। बट अगर हम दूसरी साइड देखते हैं, वही जो इंजीनियर्स हैं आज, उनके लिए अगर हम सोलर साइड पे देखते हैं, अल्टरनेट एनर्जी देखते हैं, आज हम स्पेस साइंस देखते हैं, सस्टेनेबल देखते हैं, हम रोबोटिक्स देखते हैं, हम कुछ भी आजकल देखते हैं, वो सब इंजीनियरिंग की तरफ वापस शिफ्ट हो रहा है, ओके। जब वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट आता है और कहता है मेरे को कंप्यूटर साइंस दे दो, कि और वहाँ पे जाके मैं कंप्यूटर साइंस देखूंगा, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस की जॉब तो मिलेगा नहीं। आप अपना कोर स्ट्रेंथ छोड़ के उस एरिया में जा रहे हैं, शायद वो आपके लिए ना हो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ नॉट सी कि जो 10 साल पहले क्या चला था, बट सी कि अभी क्या नीड है, वक्त की ज़रूरत को वक्त की देखते हुए ज़रूरत। चीज़ों हाँ को जी। करना है। सर, ग्लोबल एजुकेशन को आज से 5 साल बाद आप कहाँ देखते हैं? आई थिंक इसका द इम्पोर्टेंस इट प्लेज कम नहीं होगा, आई थिंक इट विल ओनली इंक्रीज। जितना द वर्ल्ड ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूज टू श्रिंक, मतलब ऑब्वियस बात है कि जो द नीड फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर, वो डिपेंडेंसी रिड्यूस नहीं होने वाली, ठीक है। वी नो देर इज़ मूवमेंट एवरीवेयर अराउंड इट, बट द फैक्ट इज़ वो डिपेंडेंस कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी इज़ इंश्योरिंग सब कुछ एक साथ है। जो लोग दुनिया को समझेंगे, ओके, चांसेस हैं वो सक्सेस में भी उनका चांस बढ़ेगा। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड के दूसरे कल्चर कैसे है, वो सोच उसका कैसे है। आज मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए नेगोशिएट करने जा रहा हूँ तो मेरे को समझ है कि वो कैसे डील करता है। मेरी क्लास में अगर 25 कंट्रीज से लोग हैं तो मेरे को 25 डिफरेंट कंट्रीज़ की समझ आता है, इनके सेम चीज़ को वो कैसे रिएक्ट करते हैं, यू नो। तो एक वो मैसिव स्किल बिल्ड होता है। जैसे ऐसे इवन जैसे मेरा बेटा इस साल पढ़ने जा रहा है, मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वही था कि नॉट जस्ट कोर्स में क्या करने लगा है, बट ऑल्सो टू सी के वो उससे ओवरऑल क्या गेन करेगा। तो अगर मैं उस पॉइंट से देखता हूँ, आई डू फील एक बहुत एसेंशियल रोल प्ले करेगा ग्लोबल एजुकेशन। ग्लोबल एजुकेशन इज़ बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड, बिकॉज ऑब्वियस बात है यहाँ से बाहर हम बाहर से भी तो अंदर आने की वो होता है। सो आई वुड सी दिस एज अ वेरी एसेंशियल रोल गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। सर, आपके हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए विदेश जाने का सक्सेस मंत्र क्या होना चाहिए? ओके, सक्सेस मंत्र इज़ रिसर्च,
बहुत इम्पॉर्टेंट है, लोग ज़्यादा रिसर्च कई बार नहीं करते हैं. रिसर्च इज़ नॉट जस्ट कोर्स, बट रिसर्च इज़ फॉर द नेक्स्ट 10 years कि प्लान अहेड के हमें क्या चाहिए, यू नो. बिकॉज इफ़ यू उस चीज़ में अब अगर हम करते हैं जिसमें हमने सोचा नहीं हमें क्या चाहिए, हम वहाँ से वो चीज़ ले करके भी आएंगे नहीं. ठीक है. सो वाइल समझ आता है कि आप 10 साल आगे श्योरिटी से कोई नहीं कह सकता कहाँ होगा, बट एक करियर पाथ अपने लिए सोचते हैं कि मैं 10 साल बाद ऐसे होना चाहिए. तो आई वुड वर्क बैकवर्ड से कि हाँ मेरा स्किल सेट मेरे को क्या चाहिए, यू नो. क्या चीज़ें मेरे को 10 साल बाद चाहिए होंगी, क्या चीज़ें मेरे को 5 साल बाद चाहिए होंगी, क्या चीज़ें मेरे को इमीडिएट चाहिए होगी, यू नो. दैट विल डिफाइन कि मैं वहाँ से लेके आ रहा हूँ. अब जैसे एग्जाम्पल है, मैं स्टार्टअप सेटअप करना चाहता हूँ. सो मेरे को होगा मैं कि जो मेरा नेटवर्क है, क्या मैं इमीडिएटली 3 साल में उसको इनकैश कर सकता हूँ, यू नो. दैट वुड मीन इज आई बिल्ड माई नेटवर्क अकॉर्डिंगली, उस टाइप का इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ. ठीक है. सिमिलरली कुड बी अराउंड इस के हाँ अगर मेरे को वर्क करना है इस कटिंग एज इंडस्ट्री में करना है, तो किस टाइप के अगर वो लोग ले रहे हैं जो सक्सीड कर रहे हैं, मेरे प्रोफाइल में क्या वो मिसिंग है, क्या मैं जाने से पहले स्टार्ट कर सकता हूँ, वहाँ जाके क्या क्या करूँगा. बिकॉज वो तभी है कि अगर आपने ओवरऑल प्लानिंग किया, तो लोग नॉर्मली यूनिवर्सिटी तक छोड़ देते हैं. मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी तो पहला स्टेप है. अगर सक्सीड करना है तो आपको पूरा सोचना पड़ेगा अपना जर्नी को, आपको लॉन्ग टर्म उसमें से चाहिए क्या. एंड इफ़ यू डोंट नो आपको क्या चाहिए, तो आप वो कभी आप अचीव नहीं करेंगे. अच्छा सर, अभी हाल फिलहाल में बाहर की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना कैंपस इंडिया में खोल रही हाँ हैं, जी. बैंगलोर में और कई जगहों पे. तो बिल्कुल. उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आई थिंक अच्छा है. इट इज़ ओपन्स अप, मतलब फॉर अ लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट जो बाहर नहीं जाना चाहते फॉर वट एवर रीज़न, फॉर सम फॉर मनी, कई पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते. एक उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्लोबल एजुकेशन की, एक इंटरनेशनल करिकुलम की. मतलब एक वो मेरे को लगता है इट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक ये बहुत अच्छा एक गैप फिल कर रहा है, बिकॉज हमारे को क्वालिटी एजुकेशन की मोर सीट्स चाहिए हैं, यू नो. एंड दिस विल मीन कि एवरीबडी इज़ कम्पीटिंग ऑन द लेटेस्ट करिकुलम. सो अभी इट इज़ बियॉन्ड जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बट टू से कि हाँ हर करिकुलम जो है वो कौन कैसे अडाप्ट कर रहा है. एंड टू एन अपॉर्चुनिटी कि अगर बाहर से लोग आके पढ़ाएंगे भी, जो सुन रहे हैं हम यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं, वो हमारे पास ना वो दैट गिव्स अस अ गुड बेनिफिट टू ऑल दोज पीपल हु डोंट वांट टू ट्रैवल और वुड हैव ट्रैवल्ड प्रेफर टू डू इट ओवर हियर. तो वो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है. थैंक यू सो मच सर, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टूडेंट्स के सारे सवालों के जवाब देने के लिए. थैंक यू फॉर हैविंग मी. हाँ जी. तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको विदेश जाने के लिए आपके मन में जो भी सवाल होगा उन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे. आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही. फिर से मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.